फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज मैं साइंस और टेक्नोलॉजी जो पार्ट है ये जीएस सेकेंड पेपर का थर्ड सेक्शन, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के तहत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो प्रश्न देखिएगा किस तरह से पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इनके अनुप्रयोगों को लिखें। या फिर इससे दूसरे तरह क्वेश्चन ट्विस्टेड भी हो सकता है। मैं आपको इतना मटेरियल सहायक सामग्री में दे रहा हूं जिसे आप कवर कर पाइएगा। चलिए देखिएगा, इसको मैं पॉइंट वाइज दिया हूं। यह कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जो कंप्यूटर को इस योग्य बनाता है कि वह मनुष्य की भांति सूचनाओं को प्रोसेस कर सके। यानी कि कंप्यूटर साइंस की ही एक शाखा है जो कंप्यूटर को इस योग्य बनाता है कि वह मनुष्य की भांति सूचनाओं को प्रोसेस कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1956 में प्रोफेसर जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया था। आपको इसे भी याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन मैकार्थी को कहा गया था, और जॉन मैकार्थी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में आप लिखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने अनुभवों से सीखता है तथा इसे सीखे हुए ज्ञान का उपयोग तर्क करने में, चित्रों को पहचानने में, जटिल समस्याओं को हल करने में, भाषाओं को समझने में एवं स्वयं का दृष्टिकोण निर्माण आदि में करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग या प्रयोग। अगर हम लोग प्रयोग के देखें कहां इसी तरह आप डायग्राम बना करके लिखिएगा, बहुत बेहतर नंबर आपको आएगा दोस्त। चलिए देखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, लॉजिस्टिक्स में, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में, वित्तीय सेवाओं में, कृषि में, विनिर्माण में, आपदा प्रबंधन में, नीतिगत क्रियान्वयन में, सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा में और शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग एक तरफ से देखते हैं शासन में किस तरह होता है। किसी भी योजना के सही क्रियान्वयन में एआई डीप लर्निंग द्वारा सही अवस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। सुरक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में कैसे किया जाता है? आंतरिक सुरक्षा में खतरा की संभावनाओं को कम करने में तथा देश व व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान करने में एआई का प्रयोग किया जाता है। नीतिगत क्रियान्वयन में देखिएगा, किसानों की समस्याओं को उनकी अपनी भाषा द्वारा समझने व उनकी समस्याओं का निदान करने में, मानव रहित ड्रोन व उपग्रह चित्र द्वारा हुई हानि का पता लगाने में भी एआई का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें आपदा प्रबंधन में, यानी जितना पॉइंट्स ऊपर देखे उन सभी का थोड़ा थोड़ा आप जिक्र जरूर कर दीजिएगा। एआई में मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के बाद के उपायों और नियंत्रण का सुझाव देने में, मृदा और संसाधनों एवं मौसम का सही जानकारी उपलब्ध कराने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विनिर्माण में मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला की सटीक अनुमान लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि में कैसे? तो सही समय पर फसलों से संबंधित डाटा उपलब्ध कराने में ताकि उचित उपचार हो सके। उसके बाद वित्तीय सेवाओं में, जैसे एआई का प्रयोग से वित्तीय जोखिम को कम करने तथा उनके कारणों का पता लगाने में भी एआई का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं में उपभोक्ता मांग के साथ आपूर्ति की मिलान हेतु मशीन लर्निंग का प्रयोग, साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स में डिलीवरी का समय निर्धारण एवं वाहनों के पथ निर्माण में भी एआई का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में यह वैज्ञानिक शोधों को एआई के प्रयोग द्वारा उनकी परीक्षण करने में सहायक होता है। उसके बाद देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारत में वर्तमान स्थिति। निजी क्षेत्रों में कुछ हद तक एआई का प्रयोग हो रहा है, जैसे सलाह देने में, बेहतर सेवाओं के विकास में, कई भाषाओं में कार्य करने हेतु। उसके बाद एआई को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी आप जिक्र करें। तो देखिए, क्वेश्चन में पहले ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये इसका अनुप्रयोग क्या है, साथ ही साथ ये एआई को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास
किस तरह से किए जा रहे हैं, इन तमाम बातों का जब भी आप देखे होंगे साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, तो कई टेल इसमें जुड़ा होता है। तो सरकारी प्रयास क्या है देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर AI कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा ये शिक्षाविदों तथा उद्योग जगत का भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको अद्यतन आप कर दीजिएगा। वर्तमान समय में राजीव कुमार नहीं है। और देखिएगा ये बजट 2018-19 का यहाँ दिया गया है। सरकार ने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए $480 मिलियन का प्रावधान किया था बजट में। तो खैर आपको ये नहीं लिखना है। डी प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन शामिल है। इसके अलावा सरकार AI रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डाटा इंटेलिजेंस, रियल टाइम डाटा और क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, मानव संसाधन और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही है। सरकार के द्वारा 7 सूत्री रणनीति भी चलाई जा रही है। इससे पहले अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने 7 सूत्री रणनीति तैयार की थी, जो AI का इस्तेमाल करने के लिए भारत की सामरिक योजनाओं का ये आधार तैयार करेगी। इनमें प्रमुख है, सुन लीजिएगा, मानव मशीन हेतु बातचीत के लिए विकासशील विधियां बनाना, AI और RD के साथ एक सक्षम कार्यदल का निर्माण करना, AI सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना, AI के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को समझना तथा उन पर काम करना, AI टेक्नोलॉजी को मानक मानकर और बेंचमार्क के माध्यम से मापन का मूल्यांकन करना, ये सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद AI पर जोर देखिए किस तरह दिया जा रहा है। नीति आयोग ने सरकार के सामने क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और शोध संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। शुरुआती 3 सालों में 7500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उसके बाद यदि देखें, प्रारूप में 5 क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शहरीकरण एवं गतिशीलता को चिन्हित किया गया है। उपरोक्त क्षेत्रों के लिए उच्च स्तरीय कार्य बल की निगरानी में 5 शोध संस्थाओं और 20 केंद्रों में AI तकनीक पर काम होगा। 2035 तक हमारी अर्थव्यवस्था में $957 अरब राशि जुड़ सकती है तथा वृद्धि दर में 1.3% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इतनी सारी बातें आप AI टेक्नोलॉजी से संबंधित आप लिख सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई टेल इसमें जुड़ा होता है। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जितनी भी बातें, जितना भी प्रश्न पूछा जाता है, ये सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। आप अभी ऑडिटर का क्वेश्चन देखे होंगे, आप जो है इसका AEO का क्वेश्चन देखे होंगे, CDPO का क्वेश्चन देखे होंगे। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है, इसमें कई टेल जोड़ा रहता है। तो आप जो है हर तरह से तैयार कर लीजिए। खास करके सरकारी प्रयास क्या किया जा रहा है, आप ये बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा। और ये AI पर जोर किस तरह से दिया जा रहा है, तो ये जरूर देखिएगा। भविष्य की बातें जरूर लिखिएगा। 2035 तक हमारी अर्थव्यवस्था को $957 अरब राशि जुड़ सकती है तथा वृद्धि दर में 1.3% की बढ़ोतरी हो सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप एकदम फैक्ट्स लिखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कभी भी जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी होती है, इसलिए उनको बरगलाने का कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो आप साइंस एंड टेक का क्वेश्चन एकदम पॉइंट वाइज ही लिखिएगा और एकदम टू द पॉइंट लिखिएगा, निश्चित रूप से आपको बेहतर नंबर आएगा। तो दोस्तों बस अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी सब्जेक्ट का पाने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर मेंस के बहुत अच्छे टॉपिक को, करेंट के टॉपिक को, पॉलिटी के टॉपिक को, साइंस एंड टेक के टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।